जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम जो डीलर हजरात जो भाई हैं और जितने भी आप लोग जो एवरग्रीन के साथ जो जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं कर रहे थे और आप लोगों से पहले भी मैंने गुजारिश की है और 30 अप्रैल जो था वो लास्ट डेट आप लोगों को दी थी कि आप लोग अपनी फ़ाइल्स को क्लोज़ करवा कर अपनी इंतकाल हिस्ट्री हासिल करें। और लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और मैं आप लोगों को ये बता दूं क्योंकि आप लोगों की तवज्जो किसी और तरफ है, ठीक है ना, और फ़ाइल क्लोजिंग की तरफ नहीं है। सो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और मुलाकात मेरी हुई थी, ऑफिस आए थे सैफुर रहमान साहब और सरदार आमिर साहब और साथ उनके फलक शेर भी आए थे और एक और हैं भाई, उनका नाम मुझे शायद याद नहीं है, 2-3 बंदे और थे। तो मुलाकात हुई लेकिन कोई क्लोजिंग की तरफ कोई बातचीत नहीं हुई, इधर उधर की बातें और वो चीज़ें होती रहीं, तो काम की तरफ कोई नहीं आया। तो 30 तारीख में आप लोगों को बता दूं कि लास्ट डेट है। 30 तारीख के बाद फ़ाइल कोई भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि एक चीज़ अगर आप लोगों को दी है जब, और मैंने आप लोगों से वादा किया था और फ़ाइल के पीछे जो टर्म एंड कंडीशंस है उसमें साफ वाज़े हैं और उससे बहुत बेहतर चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ और लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे किसी चीज़ को भी। तो उसके बाद फिर मैं जाहिर सी बात है कि फ़ाइल में कैंसिल करूँगा और लास्ट आप लोगों को ये नोटिस दे रहा हूँ और अखबारात में भी मैंने पहले दिया था और लास्ट नोटिस भी अखबारात में जो है ना वो भी मैं दे दूँगा। तो अगर गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब मैं आगे मज़ीद, क्योंकि आगे हमने काम करना है, तो फिर ये मर्जिंग ये जो फाइल्स हैं ये फ़ाइल फिर एक्सेप्ट नहीं होगी मार्केट में और अभी जिस रेट पे भी सेल हो रही हैं, बिक रही हैं, जो ले रहा है। और मुझे नहीं पता, शायद फिर वो भी लेना बंद हो जाए जब मैं इस फाइल्स की सीरियल दे दूँगा कि जी ये फ़ाइल अब मार्केट में किसी ने परचेज़ नहीं करनी। बात यह है कि कंपनी एक चीज़ अगर आप लोगों को देती है, एक पेपर देती है, जिस तरह मैंने फॉर्म दिए आप लोगों को, फॉर्म के बाद फिर मैंने आप लोगों की फॉर्म्स फाइल्स में कन्वर्ट किए, कोई आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने आप लोगों से नहीं लिए, ना मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स चार्जेस आप लोगों से लिए और वो फॉर्म मैंने मर्ज किया। उस फॉर्म के बाद 20 फॉर्म के बाद आप लोगों को एक फ़ाइल जनरेट की जो कंपनी की तरफ से की। जो रिबेट शिबेट तो कंपनी का होता है, लेकिन 1,80,000 रुपये से महंगी फ़ाइल किसी को भी नहीं पड़ी, चाहे वो जैसे मर्ज़ी कह दे। हाँ, मार्केट में जिस टाइम ट्रेडिंग हो रही थी और उस ट्रेडिंग के दौरान अगर कोई फॉर्म उसने 1,000-2,000 रुपये महंगा ले लिया हो तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना भी आप लोग बना लें उसको, ठीक है ना। आप अगर जब ट्रेडिंग हो रही होती है मार्केट में, एक चीज़ की ट्रेडिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है ट्रेडिंग में रेट ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। पहले एवरग्रीन की फॉर्म रेट बड़ा अच्छा गया, ऊपर तक गया, अच्छा लोग जो कमा रहे थे तो बहुत राज़ी थे, खुश थे सारे। और जब बीच में ट्रेडिंग रुक गई और वो भी मेरी वजह से या जिसकी भी वजह से या आप लोगों की वजह से या मार्केट में हो जाता है जो मामला, जो ट्रेडिंग रुकती है, तो ट्रेडिंग जब रुकती है तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, जब ट्रेडिंग रुक गई, एक प्रोडक्ट आपने लिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ जो चीज़ कंपनी ने दी है आपको वो कंपनी सारी वापस ले लेगी, लेकिन वो लाने की लेती है कंपनी। अगर नहीं लेगी तो लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी चीज़ है। हमें मेरी चीज़ थी, मैंने एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया, मैंने एक आप लोगों को चीज़ दी तो वो मैं वापस कंपनी लेगी, लेकिन उसके एक टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। तो वो टर्म एंड कंडीशंस जो है वो फाइल के पीछे मेंशन है और मैंने अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी के साथ भी नहीं की अभी तक। जो लोगों ने मेरे पैसा देना है, जो लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने शुरू से बिजनेस ही किया और हमारी पूरे ख़ानदान में, फैमिली में नहीं, पूरे ख़ानदान में जॉब लोग नहीं करते, जॉब लोग नहीं करते और हम बिज़नेस ही करते हैं, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। और मैं अभी तक, क्योंकि बिज़नेसमैन जो है वो बिज़नेस में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ जाता है, जिसकी वजह से इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है ना फिर लोगों के पीछे लग जाए और केस करता रहे और सारे मामलात करता रहे। मैंने अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है शायद मैं गलत हूँ,
और मैं अभी कानूनी तरफ से मुझे सारे रास्ते आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों ने नहीं किया, तो कानून जो हक पर होगा तो उसके सर पे वो क्या करेगा, तो सब कुछ हो सकता है। और मैं अभी सख्ती से पेश आऊँगा, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। और टर्म एंड कंडीशंस जो लिखे हुए हैं फाइल के अंदर, जो मेंशन है, मैं उसका देने का आप लोगों को पाबंद हूँ, इससे अलावा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी बहुत बेहतर से बेहतर मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों को। 80 किलोमीटर के सराउंडिंग में कहीं भी मैं आपको प्लॉट दे सकता था जब मैंने फॉर्म आप लोगों को दिए, जो फॉर्म मैंने आपके मर्ज किए थे। उसके बाद मैंने आपको लोकेशन दिखाई, बिल्कुल मैंने आपको लोकेशन दिखाई कि मैं यहाँ मर्ज करता हूँ। अगर मैं मर्ज ना करता तो आप लोग उस लोकेशन की डिमांड भी ना करते, ठीक हो गया। कंपनी ने मर्ज किया वहाँ पर, और सबको ये अच्छी तरह पता है, बेहतर जानते हैं कि उस ज़मीन में जो वो एरिया है बग्गा शेखा, वहाँ पर मुझे अंदाज़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सिटी से नहीं था। वो वहाँ पर सारा फ्रॉड है और लोग फ्रॉड करते हैं वहाँ पर। मुआफिस सिटी वालों के साथ भी फ्रॉड किया गया उसी ज़मीन के ऊपर। एक ग्रुप और है क्यानियों का, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर फ्रॉड उसी ज़मीन पर किया गया। लेकिन मुझे किसी ने नहीं इतला दी उस टाइम, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मैं मुआफिस के लिए, आप लोगों के लिए, मर्जिंग के लिए कि आप लोगों की फाइल्स में वहाँ पर मर्ज करूँ। मुआफिस एक अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वो जो उनका भी यहीं पर इस लैंड पे मसला बना, फिर दूसरी लैंड की तरफ गए। तो तब जाके ये राज मेरे सामने सही तरह वाज़ेह हुआ था कि ये किस लेवल के नौसरबाज और फ्राडी लोग हैं। ये नोमी जो है मसूद कयूम, ठीक है ना, उर्फ नोमी नाम है इसका, वैसे मसूद कयूम है। चौधरी जफ़र मुझे लेकर गया था, एक शायद वकील है जो यूनिवर्सिटी का, वो लेकर गया था। तो कौन कौन किधर मिला हुआ है, किधर किधर उनके हाथ है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं जब आप लोगों की एक फाइल्स की किसी की एक फ़ाइल भी है ना, तो एक फ़ाइल 1,80,000 रुपये के फॉर्म थे टोटल जो मैंने मर्ज किए थे। उसके लिए जो बंदा अदालत जा सकता है, दरवाजे खटका सकता है अपने हक के लिए, तो मेरे तो 2 करोड़ रुपये लोगों से मैंने लेने हैं। तो मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन अब मैं जाऊँगा, छोटे से लेके बड़े तक जिसने मेरा पैसा देना है। और अगर आप लोग ये कहते हैं कि जो लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि उसी एरिया में ही आपको अगर प्लॉट चाहिए, वहाँ भी दे सकता हूँ आपको। अगर आप लोगों ने इंतकाल हिस्ट्री ले रहे हैं तो वहाँ पर पैसे लगते हैं ना, मुफ्त तो नहीं होता ना मेरे पे। 20 रुपये 20 फार्म थे, 20 फार्म जब मर्ज करके मैंने किया था। एक फार्म आप लोगों को 9,000 रुपये का था। अगर ट्रेडिंग में आपने लिया होगा 10 का लिया होगा, 11 का लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिया, 1,000, 2,000, 3,000 से ज़्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं पड़े महंगे, अगर ट्रेडिंग के दौरान हुआ था। और जो ट्रेडिंग होती है वो कंपनी जिम्मेदार नहीं होती उस ट्रेडिंग की, ठीक है ना। क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट्स था, मैंने टर्म एंड कंडीशन जो उसमें वाज़ेह लिखे हुए हैं, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और अभी एंड तक जिम्मेदार हूँ, अभी भी जिम्मेदार हूँ, बाद में भी जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना। मैं अब 30 तारीख के बाद कोई फ़ाइल भी मर्ज नहीं करूँगा। और अगर मर्जिंग करवाना चाहते हैं तो उससे पहले रब्ता करें। रब्ता करके ऑफिस में बैठता है अली से रब्ता करें, नंबर आप लोगों के पास है। मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है कि मैं और भी मेरे मामलात हैं, मैं उसमें लगा हूँ कि मैं हर एक बंदे से मिलूँ, एक बंदे से जो है ना मैं वाज़ेह मिलूँ। मैं सिंपल सी बात है, मैसेज कर सकता हूँ आप लोगों को, और इस तरह वीडियोस पर आप लोगों को मैसेज दे सकता हूँ। और जिसको मुझसे बहुत ही शौक़ है स्पेशल मिलने का, तो फिर मैं उससे मिलूँगा, ठीक है ना। और मसला ये है कि आजकल ना यहूदी था ना, यहूदी जो होता था ना, वो बड़ी गंदी चाल चलता था। यहूदी कहा क्यों जाता है? काफिर तो काफिर है, यहूदी को क्यों ज़्यादा हिट करते हैं हम? यहूदी पता है क्या करता है? यहूदी ना दोस्त बन के बंदे को मारता है। जो दोस्त बन के बंदे को मारता है तो उसे कहा जाता है गद्दार। और गद्दारी की सज़ा रब की तरफ से कि सर कलम कर दिया जाए, वो रब की तरफ से है सज़ा। कि गद्दार को पहले दौरों में जो गद्दार होते थे उन गद्दारों को मार दिया जाता था। लेकिन अभी कानून है क्योंकि इस्लामी कानून हमारे मुल्क में नहीं है। अगर हमारे मुल्क में इस्लामी कानून हो तो गद्दार की जो सज़ा है वो मौत है, ठीक है ना। और गद्दार कभी चुप नहीं सकता। तो शुरू से यहूदी दुश्मन है। और यहूदी जो है ना, यहूदी उसको बताता है कि ये यहूदी है, वो उसका तरीक़ेकार ज़िंदगी का वो जो होता है, जिस तरह वो गुजार रहा होता है, असल में बेसिकली यहूदी उसको कहा जाता है, जो उसकी आदत है। यहूदी और क्या करता है, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी बस इतना कहूँगा कि आप लोग
मेहरबानी करके फ़ाइल्स क्लोज़ करवाएं, अली से मुलाकात करें, ठीक है ना। और अभी साथ साथ और भी काफ़ी लोग सेल्स के लिए, मैंने सीनियर्स जो हैं सेल्स के, उनके लिए भी मेरी बात उनसे चल रही है। काफ़ी लोग और काफ़ी ज़्यादा टीम आ जाएगी जो काम करेगी, क्योंकि मैं तो आगे अब काम करना, मैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ मर्जिंग के लिए तो नहीं अभी बैठा, ठीक है ना। यहाँ पर पहले मेरा इरादा था बीच में तो मैं, ताकि आप लोग की फाइल क्लोज़ करके जैसे मैं ऑफिस सोसाइटी के पास चला गया और दूसरे और भी थे, लेकिन वो हमारी स्ट्रेटजी भी थी कि हम किसी अच्छे सोसाइटीज़ में अपने ब्लॉग्स भी देंगे, एवरग्रीन के विलास के, वो तो आप लोगों को पता ही है पहले भी। तो बराए मेहरबानी अपनी फाइल्स क्लोज़ कराएं। बेशक 30 तारीख तक अगर कोई बंदा नहीं आ सकता, जो उसके लिए कोई मसला है, परेशानी है, तो वो कॉल ज़रूर कर सकता है, ठीक है ना। एक कॉल करके, मैसेज करके अपनी फ़ाइल्स की सीरियल, अपनी फ़ाइल्स का जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वो आप नोट करवाएं और उस नंबर पर बराए मेहरबानी उसे क्लोज़ करें, क्योंकि अब मज़ीद काफ़ी टाइम हो गया। अगर मज़ीद आप लोग इसको लटकाएंगे तो फिर ये कानूनी उसमें शक्ल में हो जाएगा, और जो आप लोग चाह भी यही रहे हो, तो फिर मैं कानूनी तरीके से आप लोगों के साथ जो है ना, फिर मैं इसको क्लोज़ करवाऊँगा, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने मुझे देनी है, हर सूरत देनी है। मेरी चीज़ है तो मुझे देनी और मैंने लेनी है क्योंकि वो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे अपनी कंपनी का, जो मैंने लॉन्च की, तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो मेरा डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग के पास पड़ा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बराए मेहरबानी मुझे वापस करें और अपनी चीज़ों को क्लोज़ करवाएं और इंतकाल हिस्ट्री लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है और मैं दुश्मनी करता नहीं, ना मैं दोस्ती, अगर मैं दोस्ती करता हूँ तो दोस्ती का हक पूरा निभाता हूँ। दोस्ती में मैं गद्दारी नहीं करता, दोस्त के लिए मैं जान भी देता हूँ और जान ले भी लेता हूँ। और जिससे दुश्मनी करता हूँ तो फिर मैं दुश्मनी करता हूँ, और दुश्मनी पर मैं पीठ पे वार नहीं करता, मैं सामने बोल कर वार करता हूँ। और दुश्मनी मैं पहले करता नहीं, जब करता हूँ तो फिर करता हूँ, क्योंकि ये हमारे खून के अंदर है, क्या करें। तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझसे दुश्मनी ना करें, ना मैं दुश्मनी करता हूँ। मैं इंसान दोस्त आदमी हूँ, मैंने हमेशा हर इंसान की इज़्ज़त की है, कदर की है। इस वजह से मैंने जब बिज़नेस भी किया तो बिज़नेस में कुछ असूलों भी किए। बिज़नेस में उतार चढ़ाव आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये देखें बिज़नेस में उतार चढ़ाव आ जाता है। मैंने गलत लोगों पर भी केस नहीं किया, लेकिन मैंने ये गलत किया, लेकिन अब मैं करूँगा। और जो नोमी है जिसकी वजह से सारे जो हम सफ़र कर रहे हैं, जो मुझसे लेकर गया, ये 30 करोड़ रुपए की ज़मीन भी ले गया और पैसे भी ले गया और गाड़ी भी ले गया, ये सारा आप लोगों को पता है। तो ये कहाँ जाएगा और कहाँ तक ले जाएगा मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन काम तो हम करेंगे, बिज़नेस चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान, अगर नोमी के साथ भी आगे कोई मसला होता, अगर वो मेरे साथ फ्रॉड ना करता, अगर वो पैसा मेरा डूब जाता किसी बिज़नेस में किसी और चीज़ की वजह से, तो तब भी शायद मैं उसको तंग ना करता। लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि जब हर बंदा तंग करता है तो फिर दूसरे बंदे तो फिर हमने भी तो करना है तंग, ठीक है ना। और हम तंग नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पूरा दंगल करेंगे उनके साथ, तो वो हमारा मसला है। लेकिन आप लोग भी वहीं पर थे, आप लोग साथ ही थे हमारे। जब मैंने आप लोगों को साइड पे बुलाया था सारों को कि आप लोग आ जाएं, आप लोगों का भी हक वहाँ पर है, तो आप लोगों ने क्या किया, बजाय मेरे साथ वो साइड पे आने की बजाय आप लोग नोमी से जाके मिल गए। और जो मिला मुझे सब पता है, ठीक है ना, कि जी आप बेगम हो जाए, हम साइड पर नहीं आएंगे। तो भाई आप लोग तो बेगम हो जाएं, साइड पे नहीं आएंगे, ये काम इधर आप लोगों ने ख़राब किया। लेकिन फिर भी मैंने उसको ज़्यादा उसमें नहीं सोचा। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, इंसान का हक है, तो इंसान जब परेशान होता है, जिसका हक होता है पैसे के लिए होता है भाई भी चला जाता है, कोई बात नहीं है, गलती की है, खैर है। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि क्लोज़ करवा दें फाइल। 30 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद मैं फ़ाइल आप लोगों से नहीं लूँगा। और आप लोगों ने फिर जाहिर सी बात है, फिर मर्जिंग नहीं करूँगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे लूँगा, और डॉक्यूमेंट्स मेरा है, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट्स जब मैं लूँगा फिर मैं वो टर्म एंड कंडीशंस के मुताबिक लूँगा, जो उसके अंदर मेंशन है, ठीक है ना। तो उसी की तरफ जो अंदर जो मेंशन है वो उसी के मुताबिक आप लोग मुझे जमा करवा देंगे, वो आप लोगों को करवाना पड़ेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।